हेलो बच्चों, आज हमारा 7 का क्लास हिंदी का है और लेसन का नाम है लेसन 4 है। लेसन का नाम है बहता पानी निर्मला। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे इनका जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कुशीनगर जनपद में हुआ था। आपको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना लेसन। बहता पानी निर्मला। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूं तो वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्त नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई नई जगह देखें। यात्रा करने के कई तरीके हैं। लेखक जो है ये बताएं, यात्रा करने के जो है कई तरीके होते हैं। यह तो एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मजा बिल्कुल नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए, कहीं जाने का छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए जबरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वह यूं की कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो था नहीं, पर एक दांत मांजने के ब्रुश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है। अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रुश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक डिबरी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। वैसे कोई बहुत जरूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा, और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी और फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत, जिनकी
और पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा और हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची ही थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का ही निश्चय किया पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसीलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुसाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की डिबरी कसवानी थी और दूसरे दांत ब्रुश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बह गई और पेड़ पौधे की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था। मोटर के लिए उतारा बनाया हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते ढाले गए थे वो ठीक नहीं थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। जोर से ब्रेकर दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर आधे घंटे तक स्वर्गन सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकती। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोक कर चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकलकर आए हैं। साइकिलें कंधों पर उठाकर और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सर पर भूत सवार था और हठधर्मी का अपना अनूठा रस होता है। रास्ता शिवसागर पहुंचे एक सज्जन रात शिवसागर पहुंचे एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन अपने को कोशा कि नया दांत ब्रुश लेने के लिए सोनारी निकले होते, ना यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तत्कालिक जरूरत तो भी नहीं, ना मोटर की डिबरी का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े
सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गल ही गई थी। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चर्रों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ और यहाँ पे है शब्दार्थ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ है क्वेश्चन आंसर यात्रावृत्त से, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हम अपना वीडियो यहीं पे बंद करते हैं क्लास। धन्यवाद।